My dear student, according to given video, I am going to explain the important concept of physics related class 10, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन को हम लोग देखेंगे और इस एग्जाम्पल में x डैश एक लेयर है जो दो ऑप्टिकल मीडियम को सेपरेट करता है। x डैश के ऊपर का जो मीडियम है वह एयर और नीचे का जो मीडियम है वाटर। सपोज दैट किसी सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाला एक रे ऑफ लाइट P से O तक का मोमेंट इसका एयर में है। अगर नीचे भी एयर होता तो यह रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन मोमेंट लेते हुए आगे की ओर बढ़ती, लेकिन O पॉइंट पर मीडियम चेंज किया है, मीडियम डेंसर हो गया है, इसलिए रे ऑफ लाइट जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल है mn, नॉर्मल की ओर इसका बाइंडिंग है इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि यह रे ऑफ लाइट P से O तक का एयर में और O के बाद मीडियम चेंज किया है वह वाटर में इन किया है। तो यहाँ I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के रूप में और R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रूप में। अब थोड़ा सा एक ही बात और ध्यान रखना है कि अगर इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये जो एग्जाम्पल है इसमें रिफ्रैक्शन का अगर सेकेंड रूल अप्लाई करें हम लोग तो यहाँ ए जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लोग देखेंगे कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा वह एक कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को कहा जाता है 1 म्यू2। 1 म्यू2 का मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो साइन आई बाई साइन आर के बीच का जो रेशियो होगा वह एक कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को 1 म्यू2 कहा जाएगा। 2 रिप्रेजेंट सेकेंड मीडियम, 1 रिप्रेजेंट फर्स्ट मीडियम। यहाँ फर्स्ट मीडियम के रूप में एयर है और सेकेंड मीडियम के रूप में वाटर है, क्योंकि जिस मीडियम से लाइट चली वह फर्स्ट मीडियम और जिसमें इन किया वह सेकेंड मीडियम। तो 1 म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखना है कि 1 म्यू2 का जो वैल्यू होता है यानी 1 के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका जो वैल्यू होता है म्यू2 बाई म्यू1। यहाँ म्यू2 जो है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू1 जो है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों सेम वर्ड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए जो सिंबल होता है वह म्यू भी होता है या एन भी होता है, ध्यान रखना। अब है किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है C0 बाई C। यहाँ C0 का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, वैक्यूम फ्री स्पेस में लाइट का जो स्पीड है और फ्री स्पेस में लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁻+8 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालना है तो C0 बाई C। C0 रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालना है इसको देखिए, ये W रिप्रेजेंट वाटर, ये कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू निकालना है तो C0 बाई CW रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर म्यू जी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है तो C0 बाई CG रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
अगर म्यू1 ले फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी फॉर्म में आप देखिएगा तो इसका वैल्यू होगा C0 बाई C1। C0 रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड C1 रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। इसी तरह से म्यू2 का वैल्यू C0 बाई C2, C2 रिप्रेजेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये म्यू2 का वैल्यू अगर यहाँ से दिया जाए C0 बाई C2 और म्यू1 का वैल्यू अगर यहाँ से लिया जाए C0 बाई C1, हम लोग को ये मिल जाएगा, ये जो रेशियो है इसका वैल्यू C1 बाई C2। C1 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड C2 रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो दूसरे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट मीडियम जो लाइट का स्पीड है उसको C1 से और सेकेंड मीडियम में जो लाइट का स्पीड है C2 से। फर्स्ट मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 से और सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2 से। म्यू1 का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है C0 बाई C1 और म्यू2 का वैल्यू मिल रहा है C0 बाई C2। अब दूसरी बात को ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वह अनअफेक्टेड होगा। यहाँ n रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ n फ्रीक्वेंसी के लिए आया है। n रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ रे ऑफ लाइट। तो n कोई भी रे ऑफ लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मीडियम में होगा वही फ्रीक्वेंसी सेकेंड मीडियम में। यानी मीडियम में चेंज करने के बाद लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। कि वेव फिजिक्स के अनुसार किसी भी वेव का जो स्पीड होगा यानी फर्स्ट मीडियम में लाइट का जो स्पीड होगा, फर्स्ट मीडियम में लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट λ1 ये जो है फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेवलेंथ, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम, λ2 वेवलेंथ इन सेकेंड मीडियम। तो अगर फर्स्ट मीडियम में लाइट के वेवलेंथ को λ1 मान लिया जाए और सेकेंड मीडियम में लाइट का वेवलेंथ को λ2, तो फ्रीक्वेंसी तो जितना फर्स्ट मीडियम में होगा वही सेकेंड मीडियम में होगा। अगर फर्स्ट मीडियम में लाइट का फ्रीक्वेंसी n है तो सेकेंड मीडियम में वही। तो इस तरह से C1 इजकल टू n मल्टीप्लाई λ1 और C2 इजकल टू n मल्टीप्लाई λ2। क्लास 9 फिजिक्स में वेव का वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है v इजकल टू n लैम्डा। v रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ वेव। यहाँ C1 वेव के रूप में है C1 और C2, जो कि किसी भी ऑप्टिकल मीडियम में लाइट का जो मूवमेंट होता है एज ए वेव। सो C1 इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम मल्टीप्लाई वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम। सिमिलरली C2 स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम दैट्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम मल्टीप्लाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और इस तरह से हम लोग को मिलता है वेवलेंथ ऑफ लाइट λ1 बाई λ2। फर्स्ट मीडियम में लाइट का जो वेवलेंथ है और सेकेंड मीडियम में लाइट का जो वेवलेंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो sin i बाई sin r एक कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं 1 μ2 दैट्स इक्वल टू μ2 बाई μ1 दैट्स इक्वल टू C0 बाई C2 दैट्स इक्वल टू C0 बाई C1। इस तरह से C1 बाई C2 λ1 बाई λ2 इन मिलकर हम लोग इसका यूज करेंगे।